कक्ष तजी गृह चरण वन पर बस गई। दीन अंतपुर को स्वास्थ्य थन हुंकार करि धावत भई। अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटी। बचन मृदु बहु विधि कही। गए विषमय विपत्ति वियोग भव। तिन हरस सुख अग्नि तुलहे। मानो नई व्यापी हुई गौआ अपने छोटे बछड़ों को घर पर छोड़कर परवश होकर वन में चरने गई हूँ, और दिन का अंत होने पर बछड़ों से मिलने के लिए हुंकार करके थन से दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ी हूँ। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार से कोमल वचन कहे। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई और सबने भगवान से मिलकर और उनके वचन सुनकर अमृत सुख और हर्ष प्राप्त किए। भेंटे तनय सुमित्रा राम चरण रति जानी। राम ही मिलत कैकेयी हृदय बहुत सकुचानी। सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी की श्री राम जी के चरणों में प्रीति जान कर उनसे मिले। श्री राम जी से मिलते समय कैकेयी जी हृदय में बहुत सकुचाई। लक्ष्मण सब मातन मिल हर से आशीष पाई। कैकेयी कह पुनि पुनि मिले मन कर क्षोभ न जाई। लक्ष्मण जी भी सब माताओं से मिलकर और आशीर्वाद प्राप्त कर हर्षित हुए कैकेयी जी से बार बार मिले, परंतु उनके मन का क्षोभ रोष नहीं जाता। सासुन सबनी मिली बय देही। चरण ही लागे हर्ष अति तेहि। देहि आशीष बुझि कुशलता। होई अचल तुम्हार अहिवाता। जानकी जी सब सासुओं से मिले और उनके चरणों लगकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। सासुएं कुशल पूछकर आशीष दे रही हैं कि तुम्हारा सुहाग अचल हो। फिर सब रघुपति मुख कमल बिलो कहीं मंगल जानी नयन जल रो कहीं। कनक धार आरती उतारी बार बार प्रभु गात निहारी। सब माताएं श्री रघुनाथ जी का कमल सा मुखड़ा देख रही हैं। नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़े आते हैं, परंतु मंगल का समय जानकर वे आंसुओं के जल को नेत्रों में ही रोक रखती हैं। सोने की थाल से वे आरती उतारती हैं और बार बार प्रभु के श्री अंगों की ओर देखती हैं।
नाना भांति निछावर करही, परमानंद हरस गुरु भरही। कौशल्या पुनि पुनि रघुवीरही, चितवतई कृपा सिंधु रणधीरहि। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, श्री गुरु हनुमान जी की जय। अनेकों प्रकार से निछावरें करती हैं और हृदय में परमानंद तथा हर्ष भर रही हैं। कौशल्या जी बार बार कृपा के समुद्र और रणधीर रघुवीर जी को देख रही हैं। हृदय विचारित बारही बारा, कवन भांति लंकापति मारा। हृदय विचारति बारही बारा, कवन भांति लंकापति मारा। अति सुकुमार जुगल मेरे बुबारे, निशिचर सुभट महाबल भारे। वे बार बार हृदय में विचारती हैं कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा। मेरे ये दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महान बलि थे। लक्ष्मण और सीता सहित प्रभु ही विलोकति मात। परमानंद मगन मन पुनि पुनि पुलकित गात। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री राम जी को माता देख रही हैं। उनका मन परमानंद में मग्न है और शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। लंकापति कपिस नल नीला, जामवंत अंगद शुभशीला। हनुमदादि सब वानर वीरा, धरि मनोहर मनुज शरीरा। लंकापति विभीषण, वानर राज सुग्रीव, नल नील, जामवंत और अंगद तथा हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर वानरों ने मनुष्यों के मनोहर शरीर धारण कर लिए। भरत स्नेहशील व्रत ने माँ सादर, सब बन रणहि अति प्रेमा। देखि नगर वासिन कै रीति, सकल सराहहि प्रभु पद प्रीति। पुनि वे सब भरत जी की प्रेम सुंदर स्वभाव, त्याग के व्रत और नियमों को अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक बड़ाई कर रहे हैं और नगर निवासियों की प्रेमशील और विनय से पूर्ण रीति देखकर वे सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं। पुनि रघुपति सब सखा बुलाए, पुनि पद लागहु सकल सिखाए। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रन मारे। फिर श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबको शिखा की। मुनि के चरणों में लगो। ये गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल भर के पूज्य हैं। इन्हीं की कृपा से रण में हम राक्षस मारे गए। इन्हीं की कृपा से रण में राक्षस मारे गए हैं।
ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर वीरे। मम हित लागी जन्म इनहारे, भरत हूँ अति मोहि अधिक प्यारे। फिर गुरु जी से कहा, ये मुनि सुनिए, ये सब मेरे सखा हैं। ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए बेड़े जहाज के समान हुए। मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म तक हार दिए। फिर से गुरु जी ने कहा, हे मुनि सुनिए, ये सब मेरे सखा हैं। ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए बेड़े जहाज के समान हुए। मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म तक हार दिए, अपने प्राणों तक को होम दिया। ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय हैं। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, श्री गुरु हनुमान जी की जय। सुनी प्रभु वचन मगन सब भये, निमिष निमिष उपजत सुख नए। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। इसी प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं। कौशल्या के चरण ही पुनित नायो मात, आशीष दिने हरसि तुम प्रिय मम जी मेरो गुनाथ। फिर उन लोगों ने कौशल्या जी के चरणों में मस्तक नवाए। कौशल्या जी ने हर्षित होकर आशीषें दी और कहा, तुम मुझे रघुनाथ के समान प्यारे हो। सुमन वृष्टि नभ संकुल भवन चले, सुख कंद चढ़ी अटारिन देखहि, नगर नारी नर वृंद। आनंद कंद श्री राम जी अपने मालों को चले आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया। नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। कंचन कलश विचित्र संवारे, सबई धरे सजी निज निज द्वारे। हे बंदनवार पताका केतु, सबई बनाय मंगल हेतु। सोने के कलशों को विचित्र रीति से मणि रत्नादि से अलंकृत कर और सजाकर सब लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर रख लिया। सब लोगों ने मंगल के लिए बंदनवार ध्वजा और पताकाएं लगाई। बीथी सकल सुगंध सिंचाई, गजमणि रची बहु शोक पुराई। नाना भांति सुमंगल साजे, हर्षि नगर निशान बहुबाजी। सारी गलियों सुगंधित द्रव्यों से सिंचाई गई। गजमुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौकें पुराई गई। अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए
और हर्ष पूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लगे। जहाँ तहाँ नारी निछावर करही, देहि आशीष हर सौर भरही। कंचन थार आरती नाना, युवती सजे करही शुभ गाना। स्त्रियां जहाँ तहाँ निछावर कर रही हैं और हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद देती हैं। बहुत सी युवती सौभाग्यवती स्त्रियां सोने के थालों में अनेकों प्रकार की आरती सजाकर मंगल गान कर रही हैं। करही आरती आरती हर के, रघुकुल कमल विपिन दिन कर की। पुरुषोभा संपत्ति कल्याणा, निगम शेष शारद बखाना। वे आरती हर दुखों को हरने वाले और सूर्य कुल रूपी कमल वन की प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी की आरती कर रही हूँ। नगर की शोभा संपत्ति और कल्याण का वेद शेष जी और सरस्वती जी वर्णन करते हैं। श्यावल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, श्री गुरु हनुमान जी की जय। देव यह चरित्र देखी ठगी रही, उमाता सुकुन नर की में कहीं। परंतु वे भी यह चरित्र देखकर ठगे से रह जाते हैं, स्तंभित हो रहे हैं, स्तंभित हो रहते हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकते हैं। नारी कुमुदिनी अवध सर, रघुपति बिरह दिनेश, अस्त भय विगस्त भई, निरखि राम राकेश। स्त्रियां कुमुदिनी है, अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य है। इस विरह सूर्य के ताप से वे मुरझा गई हैं, मुरझा गई थी। अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम रूपी पूर्ण चंद्र को निरख कर वे खिल उठी। होई शगुन शुभ विधि, विधि बाजहि गगन निशान। पुर नर नारी सनात करी, भवन चले भगवान। अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। इन नगर के पुरुषों और स्त्रियों को सनाथ दर्शन द्वारा कृतार्थ करके भगवान श्री रामचंद्र जी महल को चले। प्रभु जान कय केल जानी, प्रथम तास गृह गई भवानी। ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीना, पुण्य निज भवन गवन हरि कीना। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, प्रभु ने
जान लिया कि माता कैकेयी लज्जित हो गई हैं। इसलिए वे पहले उन्हीं की महल को गए और उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन किया। कृपा सिंधु सब मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी सब भई। गुरु वशिष्ठ द्विजलिए बुलाई, आज सुघरी सुदिन समुदाय। कृपा के समुद्र श्री राम जी जब अपने महल को गए, तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुलवा लिया और कहा, आज शुभ घड़ी, सुंदर दिन आदि सभी शुभ योग हैं। शबदीज देव हर्षित अनुशासन, रामचंद्र बैठे सिंहासन। मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाए, सुनत सकल विप्रनति भाए। आज सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए, जिसमें श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हों। वशिष्ठ जी मुनि के हे वशिष्ठ मुनि के इस सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे। कहीं कहीं वचन मृदु विप्रयने, का जग अभिराम राम अभिषेका। अब मुनिवर विलंब नहीं कीजे, महाराज का तिलक करीजे। ये सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री राम जी का राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद दे। अवधपुरी अति रुचि नाई, देवन सुमन वृष्टि जरि लाई। राम कहा सेवकन बुलाई, प्रथम सखन आन वाऊ अजाई। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की झड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान करवाओ। सुनत वचन जहाँ तहाँ जन धाये, सुग्रीवादि तुरत अनुआये। पुनि करुणा निधि भरतु अहंकारे, निज कर राम जटा निर्वारे। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहाँ तहाँ दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीवादि को स्नान करवाया। फिर करुणा निधान श्री राम जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। अन्हवाय प्रभु तान्यु भाई, भगत वचल कृपाल रघुराई। भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, शेष कोटि सत सकहि न गाई। तदंतर भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री रघुनाथ जी ने तीनों भाइयों को स्नान करवाया। भरत जी का भाग्य और प्रभु जी की कोमलता का वर्णन अरबों शेष जी भी नहीं कर सकते। पुनि निज जटा राम विबुराए, गुरु अनुशासन मांग नहाए।
करिमंजन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देखी सत लाजे। फिर श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी की आज्ञा मांगकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनकी सुशोभित अंगों को देखकर सैकड़ों असंख्य कामदेव लजा गए। सासुन सादर जानकी निमंजन, तुरत कराई दिव्य वसन बरभूषण। अंग अंग सजे बनाई श्यामल रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। श्री गुरु हनुमान जी की जय। गुरु माता सरस्वती जी की जय। राम बाम दिशि शोभित रमा रूप गुनु खानी, देख मातु सब हर्षित हर देख मातु सब हर्षि जन्म सुफल निज जान। श्री राम की बाईं ओर रूप और गुणों की खान रमा श्री जानकी जी सुशोभित हो रही हैं। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म जीवन सफल समझकर हर्षित हुई। सुनु खगेस्त ही अवसर ब्राहा शिव मुनि वृंद, चढ़ी विमान आए सब सुर देखन सुखकांत। कागभुसुंडी जी कहते हैं, हे पंछीराज गरुड़ जी सुनिए। उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए आए। प्रभु बिलोकी मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। रवि सम तेज शोभर निन जाई, बैठे राम जन सिरनाई। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भर आया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया, जिसका तेज सूर्य के समान था। उनका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराजे गए। जनक सुता समेत रघुराई, पेखी प्रहर से मुनि समुदाय। वेद मंत्र तब दीजन उच्चारे, नव सुर मुनि जय जयति पुकारे। श्री जानकी जी के सहित श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो ऐसी पुकार करने लगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि किन्हा, पुण्य सब विप्रन आयुषु दीना। सुत बिलो के हर्षियों महतारी, बार बार आरती उतारी। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया। फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को राज सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुई और उन्होंने बार बार आरती उतारी।
विप्रन्न दान विविधि विधि दिन जाचक सकल अजाचक किन्ने सिंहासन पर त्रिभुवन साई देखि सुरन दुदुम्बी बजाई श्यामल रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। श्री गुरु हनुमान जी की जय। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए और संपूर्ण याचकों को अयाचक बना दिया। माला माल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराज रहित देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। छंद दुदुम्न बदुदुम्बी बजाहिं विपुल गंधर्व किन्नर गावहीं नाचहीं अप्सरा वृंद परमानंद सुर मुनि पावहीं। भरतादि अनुज विभीषणांगद हनुमदादि समेत ते गहे छत्र चामर व्यंजन धनु असी चर्म शक्ति विराजते। आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं। देवता और मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, विभीषण, अंगद, हनुमान और सुग्रीव आदि सहित क्रमशः छत्र, समर, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल और शक्ति लिए हुए सुशोभित हैं। श्री सहित दिनकर वंश भूषण काम बहु छवि शोभई। नव अम्बुधरवर गात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्रभूषण अंग अंगहीन प्रति सजी। अम्भोज नयन विशाल गुरु भुज धन्य नर निरंखती जी। श्री सीता सहित सूर्य वंश की विभूषण श्री राम जी के शरीर में अनेकों कामदेवों की छवि शोभा दे रही है। नवीन जल युक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीताम्बर देवताओं के मन को भी मोहित कर रहा है। मुकुट, बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं हैं। जो उनकी दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। वह शोभा समाज सुख कहत न बनई खगेश। वरनहि शारद शेष श्रुति सो रस जानु महेश। हे पंछीराज गरुड़ जी, वह शोभा, वह समाज और वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं और उसका रस आनंद महादेव जी ही जानते हैं।
भिन्न भिन्न यश स्तुति करि गए सुर निज निज धाम। बंदी भेष वेद तब आए जहाँ श्री राम। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोकों को चल गए। तब वो ढाकों का रूप धारण करके चारों वेद वहाँ आए जहाँ श्री राम जी थे। प्रभु सर्वज्ञ किन्ने अति आदर कृपा निदान। लखयो न काहू मरम कछु लगे करन गुणगान। श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। श्री गुरु हनुमान जी की जय। पे कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका बहुत ही आदर किया। इसका वेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना। वेद गुणगान करने लगे। जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणि। 10 कंधरादि प्रचंड निश्चर प्रबल खल भुजबल हने। अवतार नर संसार भार विभंजी दारुण दुख दहे। जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहि। हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप लावैक्य युक्त, हे राजाओं की शिरोमणि आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाला प्रभु, आपकी जय हो। मैं शक्ति सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ। तब विस्मय माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे। भव पंथ भरमत अमित दिवस निशि काल कर्म गुणी भरे। जे नाथ करि करुणा बिलोके त्रिविधि दुख ते निर्वहे निर्वहे। हे भव खेद छेदन दक्ष हम कछु कहूँ रच रमा नमामहे। हे हरे, आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता राक्षस नाग मनुष्य और चराचर अचर सभी काल कर्म और गुणों से भरे हुए उनके वशीभूत हुए। दिन रात अत्यंत भव आवागमन के मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके कृपा दृष्टि से देख लिया, वे माया जनित तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए। हे जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल श्री राम जी,
हमारी रक्षा कीजिए कीजिए। प्रभु, रक्षा कीजिए। हम आपको नमस्कार करते हैं। श्री राम भगवान की जय। जय। हे ये ज्ञान मान विमत तबु भव, हरनि भक्ति न आदरी। जे ज्ञान मान विमत तबु भव, हरनि भक्ति न आदरी। ते पाई सुर दुर्लभ परादपि, परत हम देखत हरि। विश्वास करि सब आश परि हरि, दास तब जे होई रहे। ए जपी नाम तब बिनु श्रम तरहि, भवनाथ सु समारा समराम ही। भवनाथ सु समराम ही। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मत वाले होकर जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले आपकी भक्ति का आदर नहीं किया, हे हरि, उन्हें दुर्लभ देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले ब्रह्म आदि के पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरती देखते हैं। परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास हो रहते हैं, वे केवल आपका नाम ही जप कर बिना ही परिश्रम भव सागर से तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं। हे राम, मैं जिस काम में रहता हूँ वो काम